और चलिए इसी बीच रुक करेंगे राजधानी जयपुर से इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बंगले पर धरने पर बैठे विधायक अमीन कागजी दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ में मंत्री के खिलाफ धरना दिया है। ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप भी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अमीन कागजी ने कहा कि मंत्री प्रसादी मीणा से क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनता नहीं रहती, क्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में मरीज नहीं होते, मेरे क्षेत्र में क्या अस्पताल नहीं है। ये तमाम वो बातें जो उन्होंने कही और धरना उनकी आवाज के बाहर। लेकिन तस्वीरें भी अब इस धरने से जुड़ी हुई सामने आई है। ये सवाल भी उन्होंने पूछे। ये तस्वीरें इस धरने के इस प्रदर्शन की अमीन कागजी अपने समर्थकों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में आपने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, ये तो कल ही लिस्ट में दिए पहले। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बंगले पर धरने पर बैठे हैं। दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री के खिलाफ धरना उन्होंने दिया। ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप भी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान लगाए। अधिक जानकारी के साथ में सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेश, क्या ये पूरा मामला है? तस्वीरें धरने से जुड़ी हुई सामने आ रही है मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बंगले के बाहर से। देखिए, लगातार आपको ध्यान होगा जब भी मीटिंग लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो विधायकों ने कई बार ऐसी शिकायत की थी कि मंत्री उनकी सुनवाई नहीं करते, उनके क्षेत्र में जो काम होते हैं या तबादले होते हैं उनमें उनकी जानकारी नहीं होती, बिना पूछे काम किए जाते हैं और जो विधायक जो काम लेकर जाते हैं उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसी संबंध में आखिर आज जो किशनपोल के विधायक है अमीन कागजी और उनके समर्थकों का जो सब्र है वो टूट गया और वो फिर अपने समर्थकों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ प्रसादी मीणा के जो सरकारी बंगला है गांधीनगर में वहाँ पहुंचे, वहाँ धरना दिया। मुद्दा है जो किशनपोल क्षेत्र में जो अस्पताल है वहाँ के जो डॉक्टर्स है उनकी कमी का बताने का और जो डॉक्टर्स लगाने की बात लगातार की जा रही थी, डॉक्टर्स नहीं लगाए जा रहे थे, मन मर्जी से जो है वो काम करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि प्रसादी मीणा ने जब कहा, अगर आप वीडियो सुनेंगे दोनों में जो बहस हुई है मंत्री प्रसादी मीणा और अमीन कागजी में, तो प्रसादी मीणा ने जैसे ही कहा कि मैंने विधायक के कहने पे ही किया है तो अमीन कागजी ने तुरंत कहा कि मेरे कहने से कोई काम नहीं हुआ और तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी नारेबाजी की। देखिए, ये लगातार जो है कई मुद्दे हैं तो अंदरूनी चल रहे हैं, लेकिन चूंकि अब अमीन कागजी ने का जो शब्द है वो आखिर आज टूट गया क्योंकि लगातार वो फोन पे बात कर रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई उनकी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, खासकर डॉक्टर्स की नियुक्ति को लेकर, चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मरीजों का भी हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि क्या मेरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ मरीज नहीं होते, जहाँ अस्पताल नहीं है, जहाँ जनता नहीं रहती, तो उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर आखिरकार आज उनको मंत्री के बंगले पे कूच करना पड़ा। देखिए, इसके बड़े मायने हैं, आप समझिए, क्योंकि अब तक जो है ये माना जाता है कि जो आम लोग है या जो विपक्ष के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ सरकार के मंत्री के खिलाफ उन्हीं के पार्टी के विधायक अगर विरोध में उतरे हैं, उनको धरना देना पड़ा है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनको जाना पड़ा है, बहस हुई है। इसका मतलब ये है कि कितने समय से इस तरह के अंतर्द्वंद चला होगा। पहले फोन पे बात हुई है, चिट्ठी पत्री भी लिखी गई है, लेकिन उन तमाम बातों पे जब कार्रवाई नहीं हुई तो आखिरकार आज अमीन कागजी है वो जालूपुरा से अपने सरकारी निवास से जो तमाम जो कार्यकर्ता जिनकी समस्या थी उनको लेके गांधीनगर पहुंचे। मंत्री के बंगले की जो तस्वीर है वो भी हम दिखा रहे हैं जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीरों में मंत्री प्रसादी मीणा भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत की, जो जवाब उन्होंने उनके सवालों के उत्तर के तौर पर दिए, क्या उसे संतुष्ट नजर नहीं आए वो? बिल्कुल, जो जवाब प्रसादी मीणा ने देने की कोशिश की, कुछ आदेश उन्होंने दिखाए तो उसको लेके न तो अमीन कागजी संतुष्ट थे, न उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता संतुष्ट थे। उनका ये कहना था कि जितने भी आदेश निकाले हैं ये मंत्री ने या विभाग ने अपनी मन मर्जी से किए हैं, जो काम किए हैं दूसरों के कहने से किए हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो काम जो विधायक के द्वारा कहे गए हैं या विधायक की जो अनुशंसा है या विधायक ने फोन पे जो भी आवेदन किए हैं या पत्र के माध्यम से आवेदन किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और बार बार कहने के बावजूद जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, तो आखिरकार उनको फिर ये रास्ता अपनाना पड़ा। बिल्कुल, चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।